हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पालीवाल और हम बात कर रहे हैं ऑन द चैनल लाइफ रियलिटी और इल्यूजन। इन दिस वीडियो वी शैल टॉक अबाउट NTA's 51th जो आपके पास पेपर है उसका बायोलॉजी सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको पूरा डिटेल में नॉलेज गेट करना है तो टिल द एंड आप हमारे साथ में ट्यून्ड रहें। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले आपके पास में है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कलरलेस सेल्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम द एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स of leaf in grasses near the veins. What are these modified cells called as? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर एडेक्सियल एपिडर्मिस। व्हाट इज एडेक्सियल एपिडर्मिस? एडेक्सियल एपिडर्मिस क्या है और एपिडर्मल सेल्स क्या होती है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये है लीफ का, ये वाला जो लीफ है और लीफ का जो ऊपर वाला जो सरफेस है ये वाला सरफेस है एडेक्सियल सरफेस, और जो नीचे वाला सरफेस है उसको हम कहते हैं एबैक्सियल सरफेस। एडेक्सियल सरफेस को याद रखने की एक ट्रिक भी है कि कोई भी आपसे पोजीशन में ऊपर होता है उसको हम कुछ एड सम रिस्पेक्ट, यानी कि उसके साथ उसको जब हम बुलाते हैं तो उसके साथ में कुछ रेस्पेक्ट ऐड करके बात करते हैं। लेकिन कोई आपसे नीचे की पोजीशन का है, कोई आपका जूनियर है, तो उसको अगर आप बुलाओगे तो कैसे बुलाओगे? अबे इधर आ, अबे इधर आ, अबे ये कर, अबे वो कर। तो यानी कि जो नीचे जो हमसे लोअर पोजीशन का होगा उसको हम एबे करके बुलाएंगे, यानी कि एबैक्सियल सरफेस कहाँ होगा? नीचे की साइड, और एडेक्सियल सरफेस होगा ऊपर की साइड। ठीक। अगर हम बात करते हैं ग्रासेस यानी कि मोनोकॉट्स में, तो देयर आर सम एडेक्सियल सेल्स मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स, यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसी एडेक्सियल सेल्स है जिन्होंने खुद को मॉडिफाई कर लिया है। किन में? एक तो लार्ज यानी कि साइज में बहुत बड़ी होती है बोलीफॉर्म सेल्स, इन बोलीफॉर्म सेल्स की हम बात कर रहे हैं, एम्प्टी होती है और कलरलेस सेल्स होती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ये जो सेल्स है वो एडेक्सियल सरफेस की ओर प्रेजेंट है। ठीक, NCERT का स्टेटमेंट है। मेन फंक्शन इनका होता है मिनिमाइज द वाटर लॉस, यानी कि प्लांट की जो लीफ है उसके सरफेस से वाटर लॉस को रोकने में ये हेल्प करता है। और मिलता कहाँ पे है? नॉर्मली ये ग्रासेज यानी कि मोनोकॉट्स में प्रेजेंट रहता है। मोनोकॉट की जो लीव्स होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। अदर ऑप्शन हेटेरोसिस, जिसके बारे में हम आगे अगली स्लाइड में बात करने वाले हैं, तो लेट अस ओपन दैट। सबसे पहले आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए कि ये वाला जो सरफेस है वो एडेक्सियल है और ये वाला जो सरफेस है वो एबैक्सियल सरफेस है। ये आपके जाइलम हो गया और ये वाला पार्ट आपके फ्लोएम है, और यहाँ पे स्टोमा दोनों साइड है बिकॉज यहाँ मोनोकॉट की लीफ है, ये मोनोकॉट की लीफ है और जिसमें स्टोमा दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये समद्वि पार्श्व लीफ होती है। इसी के साथ में हम डाइकॉट लीफ का डायग्राम भी देख लेते हैं। डाइकॉट लीफ में यहाँ पे ये वाला जो है एडेक्सियल एपिडर्मिस है और ये वाली है एबैक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ पे स्टोमेटा नॉर्मली डाउन यानी कि जो लीफ होता है उसकी नीचे वाली सरफेस की ओर ही प्रेजेंट रहता है, अपर सरफेस पे नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता भी होगा कि यहाँ पे जो मिजोफिल टिश्यू है वो दो टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएट रहता है, एक तो पॉलीसेड मिजोफिल और दूसरा स्पॉन्जी मिजोफिल। ठीक। और यहाँ पे नीचे वाली सरफेस पे एयर कैविटीज प्रेजेंट रहती है, मतलब यहाँ पे जो ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा की सेल्स है वो लूजली अरेंज है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट है जहाँ पे एयर प्रेजेंट रहती है, और यहाँ से स्टोमा के द्वारा आपके वाटर एंड एज वेल एज जो गैसेज हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये वाला आपके है वेस्कुलर बंडल। इस वेस्कुलर बंडल में आपके बाहर की ओर होती है वंडर शीथ, यानी कि जो लीफ है उसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके चारों ओर बंडल शीथ है, उसके जो ये वाली जो रिंग्स बना रखी है वो है जाइलम एंड यहाँ पे ये है फ्लोएम। ठीक। फिर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट NCERT की लाइन किसके रिगार्डिंग? बुलिफॉर्म सेल्स के रिगार्डिंग। NCERT के अकॉर्डिंग इन ग्रासेस यानी कि ग्रासेस की बात चल रही है, कुछ ऐसी कोशिकाएं कुछ एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होती है अलोंग द वेन्स, यानी कि जो वेन यानी कि जो आपके वेन्स है उनके पास में कुछ ऐसी सेल्स होती है जिन्होंने खुद को मॉडिफाई कर लिया इन लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स।
These are called bulliform cells. When bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, यानी कि bulliform cells, माना कि ये bulliform cells है और इन्होंने बाहर से water absorb कर लिया है, माना ये bulliform cells है और इन्होंने बाहर से water अंदर ले लिया है। water अंदर लेने के कारण इनका जो TP है वो इंक्रीज करेगा, टीपी बढ़ेगा तो ये टारगेट हो जाएगी, मतलब स्फीत हो जाएगी, फैल जाएगी। और जब ये फैलेगी तो लीफ एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, लीफ स्ट्रेट हो जाएगी। यानी कि पहला पॉइंट है कि सीधी सी बात है कि जब बुलिफॉर्म सेल टारगेट होगी कब, जब इनको सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो, यानी कि जब सेल्स को वाटर अवेलेबल है मतलब प्लांट को भी सफिशिएंट सप्लाई वाटर की मिल रही है, मतलब कि लीफ को खुला रहने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें when they are flaccid due to water stress, यानी कि प्लांट को प्रॉपर वाटर नहीं मिल पा रहा है तो इनको भी प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिलेगा तो इनसे वाटर आउट यानी कि फ्लॉसिड कंडीशन में आ जाएगी। फ्लॉसिड कंडीशन में इनका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और ये वापस सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होगा, जिससे होगा दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड एंड मिनिमाइज द सरफेस एरिया, मतलब कि पहले लीफ ऐसी थी, उसके बाद में ये लीफ कैसी हो जाएगी, उसके बाद में लीफ आपके कर्ल हो जाएगी, मतलब मुरझा जाएगी कह सकते हो आप एक तरह से, ठीक। एंड इन द नेक्स्ट हम बात करें हेटेरोसिस्ट के बारे में। आपके पास में अगर आपने ऑप्शन देखा है तो आपने अगर ऑप्शन देखा है तो ऑप्शन में आपके पास हमने इसके बारे में बात की कि बुलिफॉर्म सेल्स क्या होती है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट NCERT का है जो मैंने आपको अभी दिखा दिया। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये NCERT का कंप्लीट स्टेटमेंट है जो कि वहाँ से उठाया गया है, मतलब उस क्वेश्चन में दे रखा है और ये बुलिफॉर्म सेल्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट था, ठीक। उसके अलावा हमारे पास में अदर ऑप्शंस आपके पास में है द हेटेरोसिस्ट के बारे में। उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो हेटेरोसिस्ट यहाँ पे है कि जो हेटेरोसिस्ट होती है वो क्या है। हेटेरोसिस्ट इज डिफरेंशिएटेड साइनोबैक्टीरियल सेल दैट कैरीज आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब हेटेरोसिस्ट एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है, ये नॉन ग्रीन सेल्स होती है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब कि कोई भी सेल है वो एक साथ में फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों ही नहीं कर सकती, या तो कोई सेल फोटोसिंथेसिस ही करेगी या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करेगी। तो यहाँ पे जो हेटेरोसिस्ट सेल होती है वो नॉन ग्रीन सेल होती है, यानी कि इनमें फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसा इम्पोर्टेंट जो घटनाक्रम है वो इसके अंदर संपन्न होता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है, साइनोबैक्टीरियल सेल्स में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल NCERT में आपको एक डायग्राम भी दे रखा है, नॉस्टॉक का डायग्राम आपको NCERT में दे रखा है, जहाँ पे ये वाली जो सेल्स है सबसे अलग दिखाई गई है, वो हेटेरोसिस्ट सेल्स होती है। तो हेटेरोसिस्ट सेल्स का क्या फंक्शन होता है, हेटेरोसिस्ट सेल फंक्शन एज द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर द एरोबिक कंडीशन। अंडर एरोबिक कंडीशन थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, यस एरोबिक कंडीशन थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, एनएरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपके पास हेटेरोसिस्ट सेल्स होती है उनमें एक स्पेसिफिक एंजाइम मिलता है, कौन सा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम मिलता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या फंक्शन करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है आपके किसमें, अमोनिया में, और उसके साथ में आपके यहाँ पे कुछ मात्रा में हाइड्रोजन रिलीज करता है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोट करने वाला है कि अगर आपको एक अमोनिया बनाना है तो उसके लिए आपको 8 ATP की रिक्वायरमेंट होगी, और आपके एक नाइट्रोजन का कंप्लीट रिडक्शन करवाना है तो वहाँ पे 16 ATP की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है बहुत हाईली एंडरगोनिक प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको रिक्वायर होती है। और यहाँ पे एरोबिक लिखना इसलिए गलत हो जाता है बिकॉज जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपनी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म जिनमें नाइट्रोजिनेज होता है उनमें एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड मिलता है जो है लैग हीमोग्लोबिन। जो लैग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड होता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, और नाइट्रोजिनेज के लिए एक फंक्शनली एनएरोबिक कंडीशन पैदा कर देता है जिससे कि नाइट्रोजिनेज अपना काम कर सके। और लैग हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ठीक। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, दीज आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू अ लैक ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन या तो आपका अमोनियम की फॉर्म में फिक्स होगा, उसके बाद में उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर लिया जाएगा। तो हेटेरोसिस्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नॉन ग्रीन सेल्स होती है, मिलती है आपको नॉर्मली ये साइनोबैक्टीरिया में मिलती है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम भी दे रखा है नॉस्टॉक का। ये डायग्राम नॉस्टॉक का है। नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि या तो नॉस्टॉक है, दो तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के एबल होता है, या तो ये फ्रीली यानी कि फ्री फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, और यहाँ पे सहजीवी फॉर्म में यानी कि सिम्बायोसिस के साथ में किसी भी प्लांट के साथ में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प कर सकता है। यानी कि सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कौन कौन, नॉस्टॉक और एनाबीना, और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर में इनकी जो बॉडी होती है, इनके जो सेल्स का अरेंजमेंट है, उसके चारों ओर म्यूसिलेजिनस सीथ प्रेजेंट होता है। बाकी वाली इनकी जो सेल्स हैं वो ग्रीन है और उनमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये शो करते हैं। ठीक, देन हमारे पास नेक्स्ट है कि जो अगर हमने दो ऑप्शन इस क्वेश्चन के कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने हेटेरोसिस्ट के बारे में बात कर ली है और पुलिफॉर्म सेल्स के बारे में बात कर ली है। फिर हम बात करते हैं कॉम्पेनियन सेल्स की। कॉम्पेनियन सेल्स क्या होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कॉम्पेनियन सेल्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉम्पेनियन सेल्स ये टिपिकल सेल्स है, टिपिकल प्लांट सेल है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड रहती है विद द सीव ट्यूब सेल। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, माना जो आपके पास का डायग्राम है, यहाँ पे आपके पास ये सीव ट्यूब है, उसके जस्ट साइड में आपको पता है कि सीव ट्यूब की जो सेल्स होती है वो आपके न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, वो न्यूक्लियस रहित अलाइव सेल्स होती है, वो जीवित तो होती है, उनमें प्रोटोप्लाज्म तो मिलता है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो कॉम्पेनियन सेल होता है उनका जो न्यूक्लियाई है वो सीव ट्यूब की जो सेल्स है या सीव एलिमेंट्स के जो सेल्स हैं उनके फंक्शन का रेगुलेशन करता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूक्लियस किसी भी सेल के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है और उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका रीज़न भी है कि जो कंपेनियन सेल है और जो सीव एलिमेंट्स की जो सेल्स होती है उनका ओरिजिन एक सिंगल सेल से होता है, मतलब ये दोनों आपस में सिस्टर सेल्स कहलाती हैं। तो इनका जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियाई है वो सीव सेल्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मतलब कि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स possess a large nuclei which regulates the functions of sieve cells या sieve tube elements because sieve tube element does not possess any nuclei। ट्राइकोम्स यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपके पास में था ट्राइकोम, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइकोम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्राइकोम ये आपको नॉर्मली डाइकॉट स्टेम पे देखने को मिलते हैं और नॉर्मली दीज आर मल्टी सेलुलर, सामान्यतः मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है कि जो आपके अगर हम बात करें मूल रोम की तो मूल रोम आपके हमेशा ही यूनिसेलुलर होंगे, ये आपके मल्टी सेलुलर नॉर्मली रहते हैं। दीज में भी ब्रांच यानी कि ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच रह सकते हैं, कोमल यानी कि सॉफ्ट हो सकते हैं या फिर हार्ड भी हो सकते हैं। दीज में भी सेवरल इन सिक्रीशनल यानी कि यहाँ पे ये सिक्रीशन करने वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान न दें क्योंकि नया हूँ, पर यहाँ पे आप ध्यान दें कि इसका फंक्शन इनके फंक्शंस में आपके पहला पॉइंट तो ये ब्रांच्ड है, हो सकते हैं अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। और इनमें जो सिक्रीशन है यानी कि ये सिक्रीशन करने के एबल भी होते हैं। प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस, यहाँ पे जो ट्राइकोम्स है वो आपके प्रिवेंट एक्सेस वाटर लॉस को ये रोक देते हैं। उसके बाद वाली लाइन गलती से गलत लिख दी गई है तो इसको यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ में इस वीडियो को हम कंक्लूड करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी ली है, हमारे पास में एक क्वेश्चन था, हमने सीखा कि जो बुलिफॉर्म सेल्स होती है वो क्या होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। तो हमने देखा कि जो बुलिफॉर्म सेल्स है
सबसे पहले हमने बात की थी कि लीफ का जो सरफेस है एबैक्सियल सरफेस और जो एडैक्सियल सरफेस वो क्या होता है। एडैक्सियल सरफेस है वो उसके लिए हमें एट सम रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है, मतलब कि लीफ का ऊपर वाला सरफेस एडैक्सियल सरफेस है और नीचे वाला एबैक्सियल सरफेस होता है। अगर हम ग्रासेस की बात करते हैं तो ग्रासेस की जो एडैक्सियल सरफेस की जो सेल्स होती है एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स, वो मॉडिफाई कर लेती है खुद को इन अ लार्ज empty and colorless cells, और इनका जो मेन फंक्शन है वो मिनिमाइज द वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करने का काम करती है। अबाउट अदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी हेटेरोसिस्ट के बारे में। हमने बात की कि जो हेटेरोसिस्ट है वो क्या है। हेटेरोसिस्ट डिफ्रेंशिएटेड साइनोबैक्टीरियल सेल्स है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करती है, और इनका जो फंक्शन है वो एनारोबिक होना चाहिए बिकॉज इनमें एक एंजाइम मिलता है दैट इज नाइट्रोजिनेज, एंड नाइट्रोजिनेज आपके ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। नाइट्रोजिनेज एक आयरन मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मैं इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ तो आप इतना ही ध्यान रखें। फिर दे आर फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू लैक ऑफ फिक्स नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की कमी है किसी प्लांट में तो इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने नॉस्टॉक के बारे में बात की, हेटेरोसिस्ट के बारे में बात की, ये मुसिलेजिनस सीथ होती है, और फिलामेंटस ब्लूविनेल की जैसे कि नॉस्टॉक में ये प्रेजेंट रहती है। नॉस्टॉक आपके फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के भी एबल होता है और सहजीवन में भी नाइट्रोजन फिक्स करने के कैपेबल रहता है। ठीक, लास्ट में हमने बात की कि कंपेनियन सेल्स क्या होती है। तो कंपेनियन सेल यहाँ पे हमने बात की कि ये सीव सेल, सीव ट्यूब है, उसके पास की जो सेल्स होती है जिनमें एक बहुत अच्छा मोटा तगड़ा न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है जो कि इसकी और अंदर वाली सेल्स दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करता है, उनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल। एंड इनका जो फंक्शन यहाँ पे सीव ट्यूब में किसी भी टाइप का न्यूक्लियाई नहीं होता है, इसलिए इनका फंक्शन भी इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ट्राइकोम फाउंड इन डाइकॉट स्टेम, ट्राइकोम है वो डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं और आर मल्टी सेलुलर, यहाँ पे ये बहुकोशिकीय होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, हो सकते हैं अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं और सिक्रेटिव इन नेचर हो सकते हैं। ये प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है वो गलती से लिख दिया गया है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है। ये वाली जो लाइन है वो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो लेंटिसेल है उनके लिए करेक्ट है। लेंटिसेल का जो मेजर फंक्शन होता है वो गैसियस एक्सचेंज होता है, ना कि ट्रांसपिरेशन। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, मतलब अगर हम बात करें रंध्रों की तो रंध्रों का मेजर फंक्शन होता है क्या, ट्रांसपिरेशन एज वेल एज गैसियस एक्सचेंज। अगर हम लेंटिसेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज मेजर फंक्शन, उनका मेजर फंक्शन ट्रांसपिरेशन नहीं होता। इसी के साथ हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस विद अदर्स। थैंक यू।